दोस्तों नमस्कार। आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता संजय सिंह जेल के बाहर आ गए। तिहाड़ से बाहर निकलते ही उन्होंने कार की बोनट पर चढ़ करके जो संकेत दिया है वो आने वाली राजनीति की तरफ इशारा करता है। उन्होंने कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, नई इबारत लिखेंगे और डरने का कोई नाम नहीं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्हें शराब घोटाले में अंदर किया गया था, लेकिन ईडी ने कल कोर्ट में सुनवाई के दरमियान उनके जमानत पर कोई ऐतराज नहीं किया। और उसकी वजह यह थी कि सीधे कोर्ट ने ईडी को पहले ही सलाह दे दी थी कि अगर उसने सबूत नहीं दे पाए तो फिर वो पूरे केस को बर्बाद कर सकते हैं, ध्वस्त कर सकते हैं। और इसलिए ईडी ने संजय सिंह की जमानत पर कोई ऐतराज नहीं किया। और आज पूरे दिन संजय सिंह के समर्थक उनका इंतजार करते रहे, लेकिन देर शाम, बल्कि ये कहें कि अभी अभी संजय सिंह जेल से बाहर आ गए हैं। संजय सिंह क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में, पंजाब की राजनीति में जहां वो प्रभारी रह चुके हैं, क्या वो असर डालेंगे, इस पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इस मुद्दे पर बात करेंगे कि संजय सिंह आखिर जेल क्यों गए। जो शराब नीति को लेकर के घोटाला सामने लाया गया, वो घोटाला कितना छद्म है ये तो इसी से पता चलता है कि जो मुख्य आरोपी था रेड्डी, जो आज सरकारी गवाह बन गया है, उसने 55 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को चंदा दिया। वो तो बाहर आ गया, जमानत पर रिहा हो गया और उसने ही इन तमाम लोगों के नाम लिए। मनीष सिसोदिया पिछले साल भर से ज्यादा जेल में है। जैन एक और दूसरे मंत्री वो जेल में हैं। फिर संजय सिंह को जेल होती है, और क्यों होती है? क्योंकि संजय सिंह के खिलाफ एक भी सबूत नहीं था ईडी के पास। लेकिन दरअसल संजय सिंह वो शख्स थे जिन्होंने खुल करके अडानी और मोदी के रिश्तों पर सवाल पूछे। राज्यसभा में 2 फरलांग की दूरी पर बैठ करके नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके वो लगातार नरेंद्र मोदी को चोर बोल रहे थे। अडानी के साथ उनके जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों पर सवाल खड़े कर रहे थे। और इसलिए कई बार उन्हें राज्यसभा से सस्पेंड किया गया, लेकिन संजय सिंह नहीं माने। और इसीलिए उनको एक ऐसे केस में फंसाया गया जिसमें उनके खिलाफ कोई भी आरोप नहीं है। और 6 महीने के बाद संजय सिंह को आज रिहा कर दिया गया। आज वो तिहाड़ से बाहर आ गए। अब जरा इस मुद्दे पर आते हैं कि संजय सिंह बाहर आते ही क्या प्रभाव डालेंगे। पहली बात तो ये कि अरविंद केजरीवाल के बाद, उनके जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं बचा था जो पार्टी को संभाल सके। आतिशी और सौरभ भारद्वाज, राघव चड्डा, इन 3 लोगों के भी नाम आ रहे थे कि उनको भी जल्दी ही बीजेपी सरकार के जरिए ईडी जेल भेज देगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी को कौन संभालता? हालांकि थोड़ी सी बागडोर संभालने की कोशिश केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने की, लेकिन असल में एक मजे हुए नेता की जरूरत होती है किसी भी पार्टी को चलाने में। इस लिहाज से संजय सिंह की यह रिहाई आम आदमी पार्टी के लिए बेहद उत्साहवर्धक है। और आज उन्होंने अपने समर्थकों के बीच में जिस तरह से बोनेट पर खड़े होकर के दहाड़ लगाई है, वो दिखाता है कि संजय सिंह खामोश होने वाले नहीं है। संजय सिंह विपक्ष के उन थोड़े से नेताओं में हैं जो बेहद साहसी हैं, निडर हैं, बेबाक हैं और आंखों में आंखें डाल करके सत्ता से सवाल करते हैं। माना जा रहा है कि संजय सिंह को उत्तर प्रदेश के जौनपुर से चुनाव लड़ाया जा सकता है।
अखिलेश यादव ये सीट आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ सकते हैं। अगर संजय सिंह जौनपुर से चुनाव लड़ते हैं तो फिर वो क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करेंगे? उत्तर प्रदेश में जहां मायावती खामोश हैं, जहां अखिलेश यादव खामोश हैं, जो सीधे तौर पर मोदी के करप्शन पर, मोदी के अडानी के साथ रिश्तों पर हमला नहीं करते, जो उन बुनियादी सवालों को उठाने में कहीं झिझकते हैं, ऐसे में संजय सिंह जैसा फायर ब्रांड नेता, जिसकी अपनी पृष्ठभूमि सोशलिस्ट मूवमेंट की है, जो समाजवादी पृष्ठभूमि से निकल के आया, जो जनता की राजनीति को जानता है, जो जमीन की राजनीति को समझता है, जो एक बेहतरीन वक्ता है, वो संजय सिंह अगर पूर्वांचल के जौनपुर से चुनाव लड़ते हैं तो वो पूर्वांचल जो आज मोदी और योगी का गढ़ है, उसी गढ़ में संजय सिंह सीधे तौर पर चुनौती देते हुए दिखाई देंगे। और पूर्वांचल से आने वाले संजय सिंह दिल्ली में भी सीधा प्रभाव डालेंगे, क्योंकि दिल्ली में भी पूर्वांचल के लोगों की एक बड़ी तादाद है। तो चाहे वो दिल्ली हो, अवध क्षेत्र हो या फिर पूर्वांचल, इस पूरे हिस्से में संजय सिंह एक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं विपक्ष के लिए, और नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को सीधे चुनौती दे सकते हैं। वैचारिक स्तर पर भी संजय सिंह बेहद मजबूत हैं, समाजवादी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में आए तो आम आदमी पार्टी के सवालों को भी उठाना वो बखूबी जानते हैं। और आज महंगाई और बेरोजगारी का जो आलम है, उसमें पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। महंगाई की वजह से तो गरीब से लेकर के और मिडिल क्लास तक परेशान है, सख्ते में है। और बेरोजगारी का आलम तो यह है कि 83% नौजवान आज बेरोजगार है। आईआईटी में भी पहली बार हुआ कि 30% से ज्यादा नौजवानों को कैंपस इंटरव्यू में जगह नहीं मिली, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एक तरफ तो नौजवानों का, बेरोजगारों का एक बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है, जिसकी उम्मीदों को चकनाचूर किया जा रहा है। क्या उस पर संजय सिंह राजनीति करके उस मुद्दे को आगे ले जाएंगे? क्या बेरोजगारी के सवाल को उर्वर करेंगे संजय सिंह? जाहिर तौर पर संजय सिंह उस नब्ज को भी जानते हैं, तो महंगाई के सवाल को भी, और चूंकि समाजवादी पृष्ठभूमि से हैं तो संघर्ष करना जानते हैं, जमीन पर लड़ना जानते हैं। आज जब वो बोनट पर खड़े हुए तो ऐसे लगा कि जैसे जॉर्ज फर्नांडिस हाथ में हथकड़ी लगा करके कभी खड़े हुए थे। ये तो हथकड़ी तोड़ करके आया है, 6 महीने सलाखों के भीतर रह करके बाहर आया है। तो क्या बीजेपी उसको डरा लेगी? अभी जो चल रहा है सोशल मीडिया पर कि 2-3 दिन के भीतर संजय सिंह बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, इसकी संभावना लगभग खत्म है, लगभग शून्य है। तो वो संजय सिंह बाहर निकल के जिस तरह से दहाड़ रहा है, जिस तरह से वो आम आदमी पार्टी को आगे चल करके संभालेगा, वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। और दिल्ली की उन 7 सीटों पर जहां बीजेपी की हालत पहले से ही खस्ता है, वहां पर संजय सिंह, और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर, खास करके पूर्वांचल की 26 सीटों पर अगर संजय सिंह जाकर के दहाड़ते हैं, मोदी के कारनामों को उजागर करते हैं, जेल में जो दी गई यातनाएं हैं उनको वो बाहर लेकर के आते हैं, ईडी के जरिए जिस तरह से पूरे विपक्ष को डराया जा रहा है उस पर वो अगर अपना पक्ष रखते हैं और लोगों से जुड़ते हैं, तो जाहिर तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चोट पहुंचाएंगे और इंडिया अलायंस के लिए वो एसेट साबित हो सकते हैं। शुक्रिया।